सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक अपने वचन से हमें भरपूर किया, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आप ही प्रेम आत्मा के फल हैं मेरे यहोवा पिता। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन जी। आपने सारी रात हमें संभाला खुदावन जी, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। अपनी महिमा आराधना के योग्य हमें समझा खुदावन जी, अपने में बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। अब समय आपके वचन का खुदावन जी, आपके कलाम का है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। आपके वचन हमारी रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावन जी। आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। खुदावन ने कहा, जो वचन मेरे वचन चांदी के समान उस मिट्टी की भट्टी पर ताए गए हैं, जो 7 बार निर्मल की गई है। हालेलुया मेरे यहोवा पिता मेरे खुदावन जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी। सत्य मार्ग और जीवन वचन है मेरे यहोवा पिता। हम वचनों के द्वारा बचाए और चलाए जाएं मेरे खुदावन जी। हम जो भी वचन पढ़ें और सुने मेरे खुदावन जी, वो वचन हमारी ज़िंदगियों में आशीष बरकत का कारण बने और बहुत सी गवाहियों को लेकर आए मेरे खुदावन जी। प्रार्थना जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 13, जिसका टॉपिक है 13 की 3 से लेकर 8 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है संकट और कलेश। और उससे पहले एक छोटा सा ऊपर टॉपिक है मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। अब मंदिरों का जो विनाश था वो होना है, जैसे पृथ्वी का विनाश होना है, लोगों का विनाश होना है, वैसे मंदिरों का भी विनाश होना है। वो भी लिखा हुआ है और वो भी होगा। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा भी है कि ये बड़े बड़े भवन जो भी हैं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना। परमेश्वर कह रहे हैं जो बड़ी से बड़ी इमारतें मंदिरों की बनी हैं, वो सब ढाई जाएंगी। जब अंत का समय होगा तो ना पृथ्वी बचेगी, ना पृथ्वी के लोग। और जब ये संकट और कलेश के दिन आएंगे तो कैसे होंगे, कैसे परमेश्वर इसे हमें आगाह रहने के लिए कह रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि जब ये सब होगा तो तुमने क्या करना है और किससे कैसे इन चीज़ों को समझना है। लिखा है, पढ़ते हैं। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मंदिरों के विनाश की भविष्यवाणी की तो जाहिर की बात है, जब परमेश्वर के बनाए हुए मंदिर, पवित्र भवन जब नष्ट होंगे तो दुनिया भी तो नष्ट होगी ही होगी। इसी सब को जानकर जो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अन्द्रियास थे, वो अलग जाकर परमेश्वर को ले जाकर पूछने लगे कि हे प्रभु, चिंतित हो गए, उन्हें भी चिंता हो गई कि परमेश्वर ने ये क्या कह दिया कि मंदिर भी ढा दिए जाएंगे। अब जो नेचुरल सी बात है, जब मंदिर ढा दिए जाएंगे, जो कि पवित्र स्थान है जहाँ परमेश्वर जाकर प्रचार करते हैं, आप भी जानते हैं, वो भी ढाए जाएंगे, तो उन सबको फ़िक्र हो गई होगी, चिंता हो गई होगी, मन में क्वेश्चंस आ गए होंगे। और जैसे आपको पता है कि हमारे मन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जब छोटी सी कोई विपदा हम पर आ जाती है। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। तब उन्होंने पूछा कि ये बातें कब पूरी होंगी और उस समय के क्या चिन्ह होंगे, हमें बता। जब ये विपत्तियाँ आएंगी, ऐसा जब होगा तो क्या वो चिन्ह होंगे, हम कैसे हमें पहचानेंगे उन चिन्हों को कि समय अब निकट है। हालेलुया। तो यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया। लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए,
बहुत तेरे मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हालेलुया। अब जब उन्होंने पूछा तो परमेश्वर उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं चौकस रहो, कि चौकस रहो, अलर्ट रहो, ताकि तुम भरमाए ना जाओ, तुम गलत फहमियों में ना पड़ जाओ, गलत बातें तुम में ना आ जाएं, तुम किसी के कहे के अनुसार ना करने लगो, किसी की बातों में आकर गलत चीज़ें ना करो। कि चौकस रहो और प्रार्थनाओं में बने रहो, वचनों पर मन लगाए रहो, ताकि कोई भी पत्थर तुम में ना आए और कोई तुम्हें बेवकूफ़ ना बना पाए, या कोई कहे कि कोई तुम्हारा गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए प्रभु की मर्जी के बिना। हालेलुया। कह रहे हैं बहुत तेरे मेरे नाम में आकर कहेंगे कि मैं, बहुत से लोग ऐसे उठेंगे कि वो कहेंगे कि मैं हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, या मैं परमेश्वर का गॉड हूँ, मैं भेजा हुआ गॉड हूँ, या मैं मैन ऑफ द गॉड हूँ, या मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर की तरफ से नहीं होंगी पर भरमाने वाली होंगी। जैसे कहते हैं ना, दुष्ट आत्माएं भरमा देती हैं, लालसाओं में डाल देती हैं, कि एक जो धार्मिक अभी भी कितनी भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि आँखों की बीमारी का आगे क्या होने वाला है। इसलिए जो होना है वो होना तय है, पर हमने परमेश्वर के वचनों पर और अपनी प्रार्थनाओं में बने रहना है, ताकि हम विपत्तियों में ना पड़ें और भरमाए ना जाएं। आप सभी जा रहे हैं, जानते हैं कि राज्यों में भूकंप भी आ रहे हैं, भारी वर्षाएं भी हो रही हैं, लोग ढहते भी जा रहे हैं, और बाढ़ें भी आ रही हैं, नदियों में पानी भी भरता जा रहा है, और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, प्रचारकों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। आप सभी, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद कभी सोची भी नहीं जा सकती। पीड़ाओं का आरंभ भी है, और कह रहे हैं ये अभी पीड़ाओं की क्या होगी? शुरुआत होगी, अभी उनका आरंभ ही होगा। अभी ही तुम डगमगा मत जाना, घबरा मत जाना, क्योंकि ये अभी क्या है? शुरुआत है, और इससे आगे अभी पता नहीं और क्या क्या होना लिखा होगा। तो तुमने क्या करना है? इनसे बचने के लिए तुमने क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी हैं, धर्मी बनना है, और बचकर रहना है तुमने इन कलेशों से, इन गलतियों से। ये जो तुम भरमाए जाते हो, जो झूठ सच में फरेब में पड़ जाते हो, कोई तुम्हें कहता है इधर चल चलें, तुम लालसाओं में आ जाते हो और अपने प्रभु से पीछे हट जाते हो, तो ये संकेत हैं कि लोग तुम्हें भरमाएंगे, क्योंकि अंत का समय निकट है। पर तुमने क्या करना है? बचकर रहना है और भरमाए नहीं जाना, और चौकस रहना है, और प्रार्थनाओं में बने रहना है। परमेश्वर के आत्माओं को, फलों को और बुद्ध को अपने ऊपर मांगना है। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। खुदावन आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं मेरे खुदावन जी। आपके जैसा कोई भी नहीं है, आप महान खुदा हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मेरे समय
मेरे खुदा, अंत का समय निकट है पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है कि मन फिराओ मेरे खुदावन जी। आज एक एक जन मन फिराए पिता परमेश्वर जी, और सचमुच वो बदल जाए मेरे खुदावन जी, और भरमाने ना पाएँ ये लोग पिता परमेश्वर मेरे खुदावन जी, और आपकी प्रार्थनाओं में बने रहें और सफल हों खुदावन मेरे यहोवा पिता। खुदावन जी, आपने कहा है धन्य हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। सचमुच खुदा, आज एक एक जन को पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं, आज उन्हें धार्मिकता से भरें पिता परमेश्वर जी, उन्हें धार्मिक बनाए मेरे यहोवा पिता। आपने कहा धन्य है जो समझ को प्राप्त करे और बुद्ध को पाए, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से भली, और उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, अपनी बुद्ध, अपने बल, अपने मसा, अपनी पवित्र आत्मा से आज हमें अनॉइंट करें पिता परमेश्वर जी। आज आपका अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा हम सब को टच करे मेरे खुदावन जी, और बीमारियों से आज़ाद कर दे मेरे खुदावन। सभी बीमार बच्चे आज ठीक हो जाएं मेरे खुदावन जी। सब लाचारियाँ आज ख़त्म हो जाएं मेरे खुदावन जी। सबके बंधनों को आज आप तोड़ दें मेरे खुदावन जी। सब में नया विश्वास, नई उम्मीद भरें मेरे खुदावन जी, क्योंकि आप ही पिता परमेश्वर जी सचमुच जीवते परमेश्वर हैं। आपके कोड़े खाने से हमने चंगियाई, हमने नया बल पा लिया है पिता परमेश्वर जी। ये सब जितने भी आज आपकी हजूरी में बैठे हैं, वो सब आपके नाम में आनंदित और प्रफुल्लित हैं मेरे खुदावन जी। सचमुच जीवते खुदा की हजूरी में है पिता परमेश्वर जी। आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, टच करे, आशीषित करे, ब्लस करे। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।